दोस्तों, कैसे हो? आशा करती हूँ आप सभी ठीक हैं और अपना गृह कार्य अच्छे से कर रहे हैं। सभी को समझ आ रहा है ना? चलो, आज हम हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक का पाठ 3 पढ़ेंगे, जो कि हमारी एक कविता है। क्या है हमारी कविता? हमारी कविता का नाम है हमारा घर। इस कविता में आ और ऐ की मात्रा से बने हुए शब्द हैं, तो इसलिए इसको पढ़ने के बाद हमें आ और ऐ की मात्रा का ज्ञान होगा। चलो, अब हम हमारी कविता पढ़ते हैं। नन्हे दोस्तों, चीकी चूहा दोस्तों के घर से अपने घर लौट आया। चीकी चूहा अपने दोस्तों के घर गया था ना। किस किस के घर गया था? बिनी चिड़िया और जिमी कुत्ते के घर। फिर वह अपने घर वापस आया। आने के बाद उसने खूब मजे किए, खूब खेला वो, और मजे मजे में, खेल खेल में एक कविता भी लिख डाली। आइए चीकी की लिखी हुई कविता पढ़ते हैं। ये पाठ से जुड़े हुए कुछ शब्द हैं। छाता, खेलते, पढ़ते, खाते, बारिश। अब हम अपनी कविता को पढ़ेंगे। सर्दी गर्मी से हमें बचाता, बारिश में छाता बन जाता। छाता में छतरी, और बारिश, जैसे अभी भी बारिश हो रही है, हमारे यहाँ हो रही है ना, तो हमारा घर क्या है? हमारे लिए छाता बन जाता है। और गर्मी से भी बचाता है। गर्मी में बाहर धूप होती है तो हम अपने घरों के अंदर रहते हैं। सर्दी में बाहर ठंड होती है तो भी हम अपने घरों के अंदर रहते हैं। तो इसलिए हमें सर्दी गर्मी दोनों से बचाता है। और बारिश में क्या बन जाता है? छाता बन जाता है। खूब मजे से इसमें रहते, खेलते खाते पढ़ते सोते। खूब मजे से हम अपने घर में रहते हैं। जैसे चिकी चूहा भी अपने घर में खूब मजे से रहता था, हम भी वैसे ही अपने घर में रहते हैं। इस घर के अंदर हम खेलते भी हैं, खाते भी हैं, और पढ़ते भी हैं, और सोते भी हैं। हम सारे काम अपने घर के अंदर ही तो करते हैं। चलो आगे करते हैं हम। देखो कितने सारे घर, गांव गांव और शहर शहर। देखो कितने सारे घर होते हैं। हम गांव में रहते हैं तो गांव में भी हमें कितने सारे घर दिखाई देते हैं ना। और फिर हम शहर जाते हैं कभी कभी, तो हमें शहरों में भी बहुत ज़्यादा घर दिखाई देते हैं। हम गांव में रहें या शहर में रहें, सभी जगह घर तो बहुत सारे होते हैं। और सभी घर क्या होते हैं? हमें सबसे अच्छे लगते हैं अपने अपने घर। पर हम बच्चों का प्यारा घर दुनिया में सबसे सुंदर। देखा, वही बात आ गई ना। हमको अपना घर बहुत ही प्यारा लगता है और दुनिया में सबसे सुंदर, सबसे सुंदर क्या लगता है? अपना घर। आपको भी लगता है ना अपना घर? मुझे बताना आपको लगता है तो। चलो, अब मैंने ये कविता पढ़ ली है। आपको भी इसको 2 या 3 बार से अच्छे से पढ़ना है। ओके, अब आपको बताना है घर हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है घर हमारे लिए? हमें सर्दी से बचाता है, गर्मी से बचाता है, बारिश से बचाता है ना। जैसे आजकल बीमारी फैली हुई है, हम अपने घर के अंदर रहेंगे तभी हम उस बीमारी से बच सकते हैं। हमें बीमारी से भी बचाता है ना हमारा घर। ओके, आपका कल का गृह कार्य यही है बेटा। आपको ये कविता अच्छे से पढ़नी है, और आपको ये एक पेज है, ये कविता के बीच में से ही लिया गया है। आपको इसे कंप्लीट करना है। पहले कविता लर्न करनी है अच्छे से, और फिर आपको इसे पूरा करना है। ओके, बाय बाय बेटा। हेलो स्टूडेंट्स, आई होप ऑल गुड। यस, ओके बेटा। As you know students, have completed our topic is what come after and what come before. Today we start what comes between. Today we start what comes between. पहले थोड़ी सी आफ्टर और बिफोर की रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद हम
बिटवीन के बारे में रीड करेंगे। आफ्टर का मीनिंग क्या था? बाद में। आफ्टर का मीनिंग क्या था? बाद में। यानी कि जो हमारा गिवन नंबर है, गिवन नंबर इज 3 और हमारे गिवन नंबर के बाद में डैश है, तो उसका मतलब होता है बाद में आने वाला। बाद में आने वाला। जैसे गिवन नंबर इज 3 है, तो व्हाट कम्स आफ्टर 3? तो 3 के बाद क्या आता है? 4। क्या आता है 3 के बाद? 4। अदर नंबर इज 37। गिवन नंबर इज 37, तो व्हाट कम्स आफ्टर 37? 37 के बाद क्या आता है? 38। हम राइट करेंगे 38। आई होप बेटा सभी ने प्रैक्टिस की होगी इनकी। अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। फिर हमने किया था व्हाट कम्स बिफोर। व्हाट कम्स बिफोर। बिफोर का मीनिंग होता है बेटा पहले, यानी कि जो हमारा गिवन नंबर है उससे पहले आने वाला नंबर राइट करना है। गिवन नंबर इज 7। गिवन नंबर इज 7, तो हमारा 7 से पहले क्या आया? हम चेक करते हैं। गिवन नंबर इज 7, 7 से पहले क्या आता है? 6। हम राइट कर देंगे, हमारा क्या आया? 6। अदर नंबर ले लेते हैं हम। 40। गिवन नंबर इज 40 और व्हाट कम बिफोर 40? 40 से पहले क्या आया? 39। हम राइट कर देंगे 39। अदर नंबर ले लेते हैं हम कोई भी। 47। टेक अदर नंबर 47। व्हाट कम बिफोर 47? 47 से पहले क्या आया? 46। हम 46 राइट कर देंगे। अब हम अपना टॉपिक पे चलते हैं। हम आवर टॉपिक इज व्हाट कम्स बिटवीन। व्हाट कम्स बिटवीन। बिटवीन का मीनिंग क्या होता है बेटा, आपको पता है? क्या होता है बिटवीन का मीनिंग? बीच में। व्हाट कम बिटवीन यानी कि बीच में आने वाला। गिवन नंबर इज 3 और 5 और डैश कहाँ है हमारा? बीच में। कहाँ है हमारा डैश? बीच में, यानी कि बीच में आने वाले शब्द लिखने हैं, हमें नंबर लिखने हैं। अब देखते हैं 3 के बाद कौन सा आता है। व्हाट कम आफ्टर 3 और व्हाट कम बिफोर 5? अब हमें चेक करना होगा। ओके, हमें गिवन नंबर क्या है? 3 और 5। हम हमारी काउंटिंग काउंट करते हैं। जैसे 1 2 3 आ गया। 3 के बाद क्या आता है? 4 और 4 के बाद फिर आता है 5। तो अब यहाँ पे हम राइट करेंगे 4। बिटवीन का मीनिंग बेटा बीच में, यानी कि 3 और 5 के बीच में जो भी नंबर आएगा वो हमारा बिटवीन कहलाएगा। नेक्स्ट इज 8। गिवन नंबर इज 8 डैश 10। हमारे 2 गिवन नंबर है, 8 डैश 10। ओके, तो अब हमें चेक करना है 8 के बाद क्या आता है और 10 से पहले क्या आता है। 8 के बाद क्या आता है? आप अपनी काउंटिंग भी कर सकते हो, लेकिन आपको काउंटिंग अच्छे से आती है तो आप अभी डायरेक्ट भी बता सकते हो। 8 के बाद क्या आएगा? 9। वेरी गुड। नेक्स्ट इज 14। नेक्स्ट इज 14। गिवन नंबर इज 14 एंड 16। 14 डैश 16। हमें बिटवीन नंबर बताना है। 14 के बाद क्या आता है? 14 के बाद आता है हमारा 15। नेक्स्ट इज 19। सभी स्टूडेंट्स को काउंटिंग तो अच्छे से आती है ना, तो आप तो डायरेक्ट बता सकते हो अगर आपको काउंटिंग आती है। तो देखो 19 हमारा यहाँ है। 19 के बाद क्या है हमारा? 20 है ना, 20। और अगर हम 21 से पहले चेक करेंगे, यानी कि व्हाट कम बिफोर 21, तो क्या आएगा? 20, यानी कि हमारा दोनों में आफ्टर में 20 आ रहा है और 20 और बिफोर में भी 20, तो हमारा यहाँ पे क्या आएगा? 20। हम सिंपली अपनी काउंटिंग काउंट करेंगे और नंबर राइट करेंगे। 25 के बाद क्या आता है? 20 वाली लाइन है उसे काउंट करते हैं। 21 22 23 24 25 आ गया। 25 के बाद 26, 36 के बाद 37, 41 के बाद आप काउंटिंग में भी चेक कर सकते हो, ये सिर्फ आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस के लिए है। 41 के बाद 42 एंड 48। 48 के बाद क्या आया? क्या आएगा हमारा 48 के बाद? 49। वेरी गुड बेटा, हो गए सभी को? समझ में आए? आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है
ओके, आपको अभी होमवर्क दूंगी मैं यहाँ पे। ये आपको अपनी नोटबुक में अपने आप करना है। ओके बेटा, बाय बाय।